नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य सागर पर। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में महिला कहानीकार को पढ़ने वाले हैं। तो आइए बिना देर करते हुए हम लोग शुरू करते हैं, सीधे कहानी को पढ़ना है। तो महिला कहानीकार, हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार बंग महिला यानी राजेंद्र बाला घोष हैं। कौन है पहली महिला कहानीकार? तो राजेंद्र बाला घोष हैं। गोपाल राय ने लिखा है कि सुमित्रा कुमार सिन्हा हिंदी में प्रथम नारीवाद कहानीकार मानी जा सकती हैं। देखिए, गोपाल राय क्या कह रहे हैं, जो सुमित्रा कुमार सिन्हा हैं ये हिंदी में प्रथम नारीवाद कहानीकार मानी जा सकती हैं। तो इन चीजों को याद रखिएगा कि प्रथम कहानीकार बंग महिला यानी कि राजेंद्र बाला घोष हैं, लेकिन गोपाल राय के अनुसार जो है सुमित्रा कुमार सिन्हा जो हैं ये हिंदी में प्रथम नारीवाद कहानीकार मानी जा सकती हैं। हिंदी की प्रमुख महिला कहानीकार निम्नलिखित हैं। आइए एक एक करके सबको देखते हैं। तो पहले हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। इनका है बिखरे मोती उन्मादिनी। बिखरे मोती 1932 ईस्वी का है और उन्मादिनी 1934 ईस्वी का है। कमला चौधरी उन्माद, ठीक है, उन्माद 34 का है और उन्मादिनी भी 34 का है, लेकिन उन्मादिनी है तो सुभद्रा कुमारी चौहान है, सिर्फ उन्माद है तो कमला है। सुमित्रा कुमारी सिन्हा का है अचल सुहाग 1939 ईस्वी, वर्षगांठ 1942 का है। तो सुमित्रा कुमारी सिन्हा का है अचल सुहाग 39 का, वर्षगांठ 1942 का। होमवती का है निसर्ग 1939 ईस्वी, होमवती निसर्ग 1939। शिवरानी देवी, इनका है कौमुदी 1937 का, और ये वही शिवरानी देवी हैं जो कि प्रेमचंद की पत्नी हैं, प्रेमचंद की पत्नी है ये। और चंद्र किरण सोन रेक्सा का है आदमखोर 1945। तो अभी हम लोग किसका किसका कहानी पढ़े हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान का पढ़े हैं बिखरे मोती उन्मादिनी, कमला चौधरी का है उन्माद, सुमित्रा कुमारी सिन्हा का है अचल सुहाग और वर्षगांठ, होमवती का है निसर्ग और शिवरानी देवी का है कौमुदी, चंद्र किरण सोन रिस्का का है आदमखोर। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हैं शशि प्रभा शास्त्री। इनकी कहानी है धुली हुई शाम 1969। धुली हुई शाम 1969 अनुत्तरित 1975 का है। दो कहानियों के बीच 1978, जोड़ बाकी 1981 का है। एक टुकड़ा शांति रथ 1991 का है। पतझड़ 1994 का है। उस दिन भी 1996 का है। तो शशि प्रभा शास्त्री का है धुली हुई शाम अनुत्तरित, दो कहानियों के बीच, जोड़ बाकी है, एक टुकड़ा शांति रथ, पतझड़ उस दिन भी। अब है शिवानी। तो शिवानी लाल हवेली 1965 का है। पुष्पहार 1969, अपराधिनी 1972, रथ्या 1976, स्वयं सिद्धा 1977, रति विलाप 1977 और पुष्पहार 1978, दो बार दो। तो जो शिवानी है वो जो है उस लाल हवेली में रहती हैं। शिवानी लाल हवेली में रहती हैं, पुष्पहार पहनती हैं। क्यों? क्योंकि वो अपराधिनी हैं। फिर रथ्या, रथ पर बैठ करके स्वयं सिद्धा करती हैं, रति विलाप भी करती हैं। अब है कृष्णा सोवती। तो इनका है बादल के घेरे 1980 का। बादल के घेरे 1980 का है। इनका एक और मिलता है तपेदिक का मरीज, लिख लीजिएगा यहाँ पे, तपेदिक का मरीज किसका है? तो कृष्णा सोवती का है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं शशि प्रभा शास्त्री, शिवानी और कृष्णा सोवती का। तो शशि प्रभा शास्त्री का पुनः पढ़ते हैं। धुली हुई शाम अनुत्तरित, दो कहानियों के बीच, जोड़ बाकी है, एक टुकड़ा शांति रथ, पतझड़ उस दिन भी। शिवानी लाल हवेली में रहती हैं, पुष्पहार पहनती हैं, अपराधिनी हैं, रथ पर बैठकर स्वयं सिद्ध करती हैं, रति विलाप करती हैं और फिर पुष्पहार पहन लेती हैं। और कृष्णा सोवती बादलों के घेरे में रहती हैं, तपेदिक का मरीज बन करके। फिर है मन्नू भंडारी। तो मन्नू भंडारी का है मैं हार गई 1957, यही सच है 1966, एक प्लेट सैलाब 1968, तीन निगाहों की एक तस्वीर 1968 और त्रिशंकु 1978। तो जो मन्नू भंडारी हैं ये कहती हैं मैं हार गई, यही सच है। सच है,
सही बात है। इनके जो पति थे राजेंद्र यादव, इनको तलाक दे दी थी ये, ठीक है। जो मन्नू भंडारी के पति राजेंद्र यादव हैं, इनसे एक तलाक दे दी थी एक बेटी होने के बाद। इनकी बेटी का नाम है रचना। तो कह भी रही हैं कि मैं हार गई। ये बहुत जैसे अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश की, लेकिन नहीं संभला, लास्ट में आते आते तलाक ही हो गया। तो वही कह रही हैं कि मैं हार गई, यही सच है। एक प्लेट सैलाब, 3 निगाहों की एक तस्वीर बन करके त्रिशंकु हो गई हूँ। क्योंकि 3 निगाह हो गए, ये इनके पति और इनकी पुत्री, ठीक है, त्रिशंकु। अब है उषा प्रियंवदा। तो उषा प्रियंवदा का है जिंदगी और गुलाब के फूल। जिंदगी और गुलाब के फूल, उषा प्रियंवदा, 1961। फिर बसंत आया, ये भी 61 का है। एक कोई दूसरा, 1966। कितना बड़ा, यहाँ पे झूठ रहेगा, कितना बड़ा झूठ, ठीक है। एक और इनका मिलता है छुट्टी का एक दिन। तो 5वां नंबर करके लिख लीजिएगा, छुट्टी का एक दिन किसका है? तो उषा प्रियंवदा का है। उषा प्रियंवदा, जिंदगी और गुलाब के फूल, फिर बसंत आया, कोई दूसरा नहीं, कितना बड़ा झूठ, छुट्टी का एक दिन। आगे बढ़ते हैं। आगे हैं ममता कालिया। ये वही ममता कालिया हैं भाई, जिनके पति हैं रविंद्र कालिया, जो 9 साल छोटी पत्नी से विवाह किए थे। अब ये देखिए क्या करती हैं। ये इनके जो पति थे रविंद्र कालिया, वो बहुत शराब पीते थे। लिखी भी है ना कि गालिब छुटी शराब। तो ये बहुत शराब पीते थे इनके पति। इनके व्यवहारिक जीवन से ही हम लोग कोडिंग करेंगे, ठीक है। तो शराब पीते थे, तो ममता कालिया बहुत दुखी हो गई थी इनसे भाई। तो दुखी हो गई थी, तो अब ये क्या करती हैं, देखिए। ये छुटकारा पाना चाहती हैं। पहले देख लेते हैं इनके कितने हैं। छुटकारा 1969, सीट नंबर 6 1978, एक अदद औरत 1979, प्रतिदिन 1983, उसका यौवन 85, बोलने वाली औरत 2000 और मुखौटा 2000 का है। तो जो ममता कालिया है, ये रविंद्र कालिया से छुटकारा पाना चाहती थी। तो छुटकारा पाने के लिए सीट नंबर 6 पर बैठ गई, एक अदद औरत बन करके, ठीक है। ये सीट नंबर 6 पर बैठ गई एक औरत बन करके, लेकिन प्रतिदिन इनका यौवन जो था, ठीक है, प्रतिदिन उसका यौवन, किसका यौवन? बोलने वाली औरत का यौवन जो है एक मुखौटा बन गया। छुटकारा पाने के लिए सीट नंबर 6 पे बैठ जाती हैं। फिर एक अदद औरत प्रतिदिन इनके यौवन को निहारती है। फिर बोलने वाली औरत मुखौटा लगाई होती है। ऐसे कर लीजिएगा कि जो ममता कालिया है, वो अपने पति से छुटकारा पाने के लिए सीट नंबर 6 पर बैठ जाती हैं। फिर एक अदद औरत आती है, प्रतिदिन इनके यौवन को निहारती है। फिर बोलने वाली औरत जो होती है, वो मुखौटा लगाई होती है। अब हैं दीप्ति खंडेलवाल। इनका है कड़वे सच, धूप के एहसास, वह तीसरा, सलीब पर, 2 पल की छांव, नारी मन, औरत और बातें। तो कड़वे सच 1975 का है, धूप के एहसास 1976, वह तीसरा 1976, सलीब 77, 2 पल की छांव 78, नारी मन 79, औरत और बातें 80। तो ये थी दीप्ति खंडेलवाल। कड़वे सच सच बोलती हैं, धूप का एहसास इनको होता है, वह तीसरा, सलीब पर, 2 पल की छांव में कौन बैठा है, ये नारी मन से सोचती हैं, औरत और उसकी बातें करती हैं। अब है मृणाल पांडे। तो मृणाल पांडे का है दरमियान, शब्द बेधी, दरमियान 1977, शब्द बेधी 1980, एक नीच ट्रेजिडी 1981, एक स्त्री का विदा गीत। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक स्त्री का विदा गीत। सबको याद रखिएगा, क्योंकि ये अपने आप में ही एक महान हस्ती हैं। तो मृणाल पांडे का है दरमियान से शब्द बेधी करती हैं, एक नीच ट्रेजिडी के लिए। फिर स्त्री का विदा गीत भी गाती हैं। मृदुला गर्ग, मृदुला गर्ग जो है, कितने कायदे में रहती हैं भाई ये। इनका है कितनी कैदे 1975, टुकड़ा टुकड़ा आदमी 1977, डेफोडिल जल रहे हैं 1978, ग्लेशियर से 1980, ग्लेशियर से 1980, उर्फ सैम 1986, समागम 96, मेरे देश की मिट्टी आहा 2001 का है। तो ये है मृदुला गर्ग।
मृदुला गर्ग जो है कितनी कायदे में रहती हैं। टुकड़ा टुकड़ा आदमी देखते हैं कैसे डेफोडिल जल रहे हैं ग्लेशियर से। उर्फ सैम समागम होता है और फिर कहती हैं कि मेरे देश की मिट्टी पहाड़। अब है चित्रा मुदगल। तो चित्रा मुदगल का है जहर ठहरा हुआ 1980, लाछा गृह 1982, अपनी वापसी 1983। अपनी वापसी चित्रा मुदगल का है। तो वापसी किसका है आप लोग कमेंट में बताइएगा। इस हमाम में एवं 11 लंबी कहानियां 1987। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं 1992 में। जिनावर भूख जिनावर 96 का है। भूख 2001 में। लपटें 2002 में। तो जो चित्रा मुदगल हैं ये इनका जल ठहरा हुआ है लाछा गृह में। फिर इनकी अपनी वापसी होती है। इस हमाम में 11 लंबे कहानियां लिख देती हैं। जहर ठहरा हुआ लाछा गृह अपनी वापसी करती हैं। इस हमाम में 11 लंबी कहानियां लिखती हैं। लिख रही हैं कि जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं जिनावर के साथ। उनको भूख लगा हुआ है और लपटें खाते हुए आ रहे हैं। अब है राजी सेठ। तो इनको भी याद रखिएगा। राजी सेठ अंधे मोड़ से आगे 1979 में। तीसरी हथेली 81 में। यात्रा मुक्त 87 में। दूसरे देश काल में 1992 में। यह कहानी नहीं 98 में। गमे हयात ने मारा 2006। तो जो राजी सेठ हैं ये अंधे मोड़ से आगे चली जाती हैं। जब आगे जाती है तो इनको तीसरी हथेली से यात्रा मुक्त करती हैं। यात्रा मुक्त रूप से करती हैं। दूसरे देश काल में चली जाती हैं यात्रा मुक्त करते हुए। यह कहानी नहीं ये बता रही हैं, ये गमे हयात ने मारा वही बता रही हैं ये। अब है मंजुल भगत। तो मंजुल भगत जो है इनकी कहानी है गुलमोहर के गुच्छे 1974। टूटा हुआ इंद्रधनुष 1976। क्या छूट गया 1976 में। आत्महत्या के पहले 1979। कितना छोटा सफर 79 का ही है। 52 पत्ते एक जोकर 82 का है। लेडीज क्लब जाती हैं 76 में। सफेद कौआ 86 में। दूत बूंद दूत 92 का है। बूंद 98 का है। अंतिम बयान 2001 में देती हैं। तो जो मंजुल भगत हैं ये गुलमोहर के गुच्छे लगाती हैं और वो ऐसा लगता है जैसे टूटा हुआ इंद्रधनुष है। फिर सोचती हैं क्या छूट गया आत्महत्या से पहले। कब सोचती हैं आत्महत्या से पहले सोचती हैं क्या छूट गया। कितना छोटा सफर था कि जो 52 पत्ते एक जोकर थे। फिर ये लेडीज क्लब जाती हैं सफेद कौवा बन करके, दूत बन करके, फिर बूंद और अंतिम बयान। ये थी मंजुल भगत। अब मणिका मोहिनी का पढ़ेंगे हम लोग। जो मणिका मोहिनी है इनकी कहानी है कि खत्म होने के बाद 1972। अभी तलाश जारी है 1976। सर्पदंश किसका था। तो सर्पदंश रामदरस मिश्र का था। स्वप्नदंश किसका है। मणिका मोहिनी का है। पारू ने कहा था 1979। अपना अपना सच 1982। ढाई आखर प्रेम का 1983 और अन्वेषी। तो ये थी मणिका मोहिनी। तो मणिका यानी मणि, मणि मतलब पैसा। मणि पैसा खत्म होने के बाद अभी तलाश जारी है। फिर इनको स्वप्न दंश होता है और कहते हैं अरे यार पारू ने कहा था अपना अपना सच। ढाई आखर प्रेम का अन्वेषी। ये ढाई आखर प्रेम का अच्छे से याद रखिएगा। तलाश अभी जारी है। इसको भी अभी तलाश जारी है। प्रतिभा वर्मा का देखिए एक सुबह और 1978। बधे पांव का सफर 1984 का है। सुधा अरोड़ा का है बगैर तरासे हुए 1968। युद्ध विराम 1977। महानगर की मैथिली 1987। काला शुक्रवार 2004 का है। तो सुधा अरोड़ा का है बगैर तरासे हुए युद्ध विराम कर देती हैं। सुधा अरोड़ा जी हैं। अरोड़ा डाल देती हैं, रोड़ा डाल देती हैं। बगैर तरासे हुए ही युद्ध में विराम लगा देती हैं। महानगर की मैथिली और काला शुक्रवार। सूर्यबाला का है एक इंद्रधनुष जुवेदा के नाम 1977। दिशाहीन मैं थाली भर चांद 1988। मुंडेर पर 1990। साँझ बाती 1995।
कात्यायनी संवाद 1996 और मानुष गंध 2005। तो एक बार पुनः देखते हैं सूर्यबाला का। एक इंद्रधनुष वेदा के नाम, दिशाहीन मैं, थाली भर चांद, मुंडेर पर सांझ बाती, कात्यायनी संवाद और मानुष गंध। अब है मेहरू निशा परवेज। तो मेहरू निशा परवेज का क्या है? इनकी कहानी है आदम और हवा 1972, टहनियों पर धूप 1977, फाल्गुनी 1978, गलत पुरुष 1978, अंतिम चढ़ाई 1982, अम्मा 1997, समर 1999, लाल गुलाब 2006। तो मेहरू निशा परवेज का है आदम और हवा, टहनियों पर धूप, फाल्गुनी, गलत पुरुष, अंतिम चढ़ाई, अम्मा, समर, लाल गुलाब। अब हम लोग पढ़ेंगे इंदु बाली को। तो जो इंदु बाली हैं, इनकी कहानी है टूटती जुड़ती 1981, बिना छत का मकान 1983, अंधेरे की लहर 1985, बिखरती आकृतियां 1985 का है, दूसरी औरत होने का सुख कौन दिला दिया जाने 1986, मेरी तीन मौतें, धरातल। धरातल एक और हम लोग पढ़े थे, आप लोग बताइएगा, दूसरे वीडियो में पढ़े थे शायद धरातल। धरातल किसका था आप लोग बताइएगा, ठीक। धरातल, धरातल किसका था मुझे भी विस्मृत हो रहा है। चलिए मैं अभी देख के अभी बताती हूँ। रामधारी सिंह दिवाकर का है धरातल, यहाँ पे लिख लीजिए, उनका भी कहानी ही है। रामधारी सिंह, दिनकर नहीं, दिवाकर, दिवाकर। आप लोग अच्छे से छोटे छोटे यहाँ लिख लीजिएगा एरो बना करके, ताकि याद रहेगा। अगर इनके इंदु बाली की धरातल को पढ़ेंगे तो रामधारी सिंह दिवाकर का भी धरातल पढ़ लेंगे, याद रहेगा कि दो लोग का धरातल है। क्योंकि आजकल इसी प्रकार का प्रश्न पूछ रहा है कि कौन इनमें से असंगत है, और धरातल दे देगा, दो लोग का नाम दे देगा, तीन लोग का दे देगा, ऐसे करके। तो इंदु बाली का टूटती जुड़ती, बिना छत का मकान, अंधेरे की लहर, बिखरती आकृतियां, दूसरी औरत होने का सुख कौन दिला दिया जाने, मेरी तीन मौतें, धरातल, चुभन, मैं खरगोश होना चाहती हूँ, पांचवा युग। तो फिर से देख लेते हैं। टूटती जुड़ती 1981 का है, बिना छत का मकान 1983 का है, अंधेरे की लहर 1985 का है, बिखरती आकृतियां भी 1985 का है। आगे कहती हैं इंदु बाली की दूसरी औरत होने का सुख कौन दिला दिया जाने 1986 में, मेरी तीन मौतें हुई 1991 में, कहाँ पे मौतें हुई, तीन, धरातल पर 1992 में, तभी मुझे चुभन होती है 93 में, मैं खरगोश होना चाहती हूँ 95 में, और पांचवा युग 1997 में। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे मालती जोशी का। मालती जोशी की कहानी है मध्यांतर 1977, पटाक्षेप 1978, पराजय 1979, एक घर सपनों का 1985, विश्वास गाथा, शापित शैशव तथा अन्य कहानियां 1996 में, पिया पीर न जाने 1999 में, एक औरत एक रात है 2001, पिया पीर न जाने ये भी आई कर लीजिएगा। पटाक्षेप भी महत्वपूर्ण है, मध्यांतर भी, ये सब महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग कंठस्थ रखिएगा। एक बार पुनः देखते हैं। मध्यांतर, पटाक्षेप, पराजय, एक घर सपनों का, विश्वास गाथा, शापित शैशव तथा अन्य कहानियां, पिया पीर न जानी, एक औरत एक रात है। अब हम लोग पढ़ेंगे कृष्णा अग्निहोत्री का। तो कृष्णा अग्निहोत्री की कहानी है टीन के घेरे 1970, याही बनारसी रंगबा 1983, जिंदा आदमी 1986, जय सियाराम 1993 में, सर्पदंश। देखिए इसको अच्छे से याद रखिएगा, सर्पदंश एक लोग का और है, किसका है आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। मैं सबका कमेंट पढ़ूंगी अगले वीडियो में। सर्पदंश किसका है कहानी, दो लोग का है कहानी, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताइएगा, जो लोग सही जवाब बताएगा या गलत बताएगा मैं अगले वीडियो में उसका कमेंट पढ़ूंगी। अपने अपने कुरुक्षेत्र, यह क्या जगह है दोस्तों। तो कृष्णा अग्निहोत्री का है, टीन के घेरे में रहती हैं, यही रंग बनारसी रंगबा, जिंदा आदमी, जय सिया राम, सर्पदंश, अपने अपने कुरुक्षेत्र, यह क्या जगह है दोस्तों 2007 का है। अब है चंद्रकांता। तो चंद्रकांता का है सलाखों के पीछे 1975, गलत लोगों के बीच 1984,
पोषनुल की वापसी 1988, दहलीज पर न्यास 1989, पोष सोन कीसरी 1991 में, कोठे पर कागा 1993 में, सूरज उगने तक 1994 में, काली बर्फ 1996 में, बदलते हालात में 2002, अबू ने कहा था 2005। तो चंद्रकांता का है सलाखों के पीछे, गलत लोगों के बीच, पोषनुल की वापसी हुई, दहलीज पर न्यास, ओ सोन किसरी, कोठे पर कागा, ओ सोन किसरी, कोठे पर कागा, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूरज उगने तक, काली बर्फ, बदलते हालात में, अबू ने कहा था। किसका है? तो चंद्रकांता का है। कुसुम चतुर्वेदी का है तीसरी यात्रा 1997 में, आंगन में उगी पौध 2000 में। मैत्रेयी पुष्पा का है चिन्हार, ललमनिया, गोमा हस्ती है। मैत्रेयी पुष्पा का है चिन्हार, ललमनिया और गोमा हस्ती है। कुसुम चतुर्वेदी का है तीसरी यात्रा, आंगन में उगी पौध। अब हम लोग पढ़ेंगे नमिता सिंह। तो नमिता सिंह का है खुले आकाश के नीचे। नमिता सिंह कहाँ रहती हैं? खुले आकाश के नीचे 1978 में। राजा का चौक बनाती हैं 1978 है, 19 राजा का चौक 1982 है। नील गाय की आंखें, यह फेमस है, 1990 की है। जंगल गाथा 1992 का है। निकम्मा लड़का, यह भी प्रसिद्ध है नमिता सिंह का। नमिता सिंह का सब कंठस्थ कर लीजिएगा। खुले आकाश एक मिनट। जो नमिता सिंह है ये खुले आकाश के नीचे रहती हैं, राजा का चौक बनाती हैं, नील गाय की आंखें बनाती हैं राजा के चौक में, जंगल गाथा गाती हैं और निकम्मा लड़का। उषा किरण खान का है विवश विक्रमादित्य, दूबधान, गीली पाक, कासवन और जलधार। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, एक बार ऐसे ही पढ़ लीजिएगा। उषा किरण खान का है विवश विक्रमादित्य, दूबधान, गीली पाक, कासवन, जलधार। गीतांजलि श्री, ये तो फेमस ही है। गीतांजलि श्री का है अनुगूंज और वैराग्य। अनुगूंज 95 का है और जो वैराग्य है 1999 का है। तो गीतांजलि श्री का अनुगूंज और वैराग्य दो ठो याद रखिएगा। सारा राय का है अबाबिल की उड़ान 1997 में। सारा राय, अबाबिल की उड़ान किसका है? तो सारा राय का है। कमल कुमार का देखिए क्या है। कमल कुमार कहते हैं पहचान, इनका पहचान है, चिन्ह ही पहचान चिन्ह है कमल। क्रमशः, फिर वही से शुरू, वैलेंटाइन डे, घर बेघर एक और लोग का है, ममता कालिया का है। अब यहाँ पे देखिए कमल कुमार का पढ़ते हैं हम लोग। तो पहचान है, क्रमशः, फिर वही से शुरू, वैलेंटाइन डे, घर बेघर। तो ये थे सब कमल कुमार के। ये अपना पहचान बनाते हैं क्रमशः, फिर वहीं से शुरू करते हैं, वैलेंटाइन डे जब मनाते हैं तो घर बेघर हो जाते हैं ये। अब है नासिरा शर्मा। तो नासिरा शर्मा का ये पढ़ते हैं सामी कागज। नासिरा शर्मा की कहानी है सामी कागज, ये महत्वपूर्ण है नासिरा शर्मा, इनको कंठस्थ कीजिएगा। नासिरा शर्मा पत्थर गली 1986, संगसार 1993, इब्ने मरियम 1994, सबीना के 40 चोर 1997, खुदा की वापसी 1998। देखिए एक अपनी वापसी, एक खुदा की वापसी, एक वापसी, तीनों है और तीनों जो है कहानी किसका किसका है आप लोग क्रमशः कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आप लोगों के लिए प्रश्न है, लिख लीजिए वापसी किसकी है, ठीक है। फिर अपनी वापसी और तीसरा है खुदा की वापसी। ये तीनों आप लोग लिखकर बताएंगे कि किसकी कहानी है। तो अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे नासिरा शर्मा की सामी कागज, पत्थर गली, संगसार, इब्ने मरियम, सबीना के 40 चोर, खुदा की वापसी, इंसानी नस्ल, दूसरा ताजमहल। यह है नासिरा शर्मा का। अब रीता शुक्ल का है क्रौच वध तथा अन्य कहानियां 1985 का। सिर्फ दंश किसका है 1985 का? तो रीता शुक्ल का है। सर्पदंश रामदरस मिश्र का था। स्वप्न दंश किसका था आप लोग बताइएगा, ठीक है। और ये सिर्फ दंश है और ये दंश है रीता शुक्ला का। स्वप्न दंश मणिका मोहिनी को होता है। लीजिए मैं बता दी, लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लिखने से चीजें याद होती है। शेष गाथा आप लोग को विश्वास नहीं होगा, मैं एक एक लोगों की रचना 5 से 6 बार लिखी हूँ। कभी शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, दिखाऊंगी आप लोगों को कि किस प्रकार मैं लिख करके कापी भरती थी, रफ वाला कापी,
भर भर के, जब तक वो याद नहीं हो जाता था तब तक मैं उसको लिखती थी। और आप लोग तो कमेंट में ही नहीं लिख पा रहे हैं। क्रौचबध तथा अन्य कहानियां, दंश, शेष गाथा, कनिष्ठा उंगली का पाप, कासो कहो मैं दर्दिया, मानुष तन। तो ये था रीता शुक्ल की कहानी। एक बार पुनः पढ़ लेते हैं। क्रौच बध तथा अन्य कहानियां, रीता शुक्ला। दंश, रीता शुक्ला। शेष गाथा, रीता शुक्ला का है। कनिष्ठा अंगुली का पाप, कनिष्ठा अंगुली का पाप रीता शुक्ला का है। कासो कहो मैं दर्दिया, यह भी रीता शुक्ला का है। और मानुष तन भी, मानुष तन को अच्छे से याद रखिएगा, रीता शुक्ला का है। आगे बढ़ते हैं। अलका सरावगी, तो अलका सरावगी का है कहानी की तलाश में। कहानी की तलाश में 1995 में दूसरी कहानी, कहानी की तलाश में दूसरी कहानी लिख दे। कौन? अलका सरावगी। दूसरी कहानी है तो 2002 की है।